तो दोस्तों, कनिका कपूर के बारे में आप सब शायद जानते होंगे, लेकिन भारत के एलीट किस प्रकार से भारत की बर्बादी की किताब लिख रहे हैं, इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, पूरी दुनिया को एक नाग डस रहा है। इस वीडियो के बनाए जाने तक भारत के अंदर करीब 325 केसेस आ चुके हैं और धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं। 20 मार्च को भी करीब 50 केसेस आए थे और 21 मार्च को भी ये संख्या साबू की हाइट की तरह बढ़ रही है। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं था। केसेस बढ़ रहे थे लेकिन स्पीड काफी कम थी। लेकिन इसके लिए कुछ रीजंस जिम्मेदार थे, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मुस्तैदी भी एक पॉइंट था, जिसके बारे में मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर देखेगा। लेकिन अब जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं और 300 पार जा चुके हैं। लेकिन 300 पार जाने के बाद यूएस के अंदर क्या हुआ था वो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। 300 से 20,000 केसेस बनने में सिर्फ 14 दिन लगे हैं और अब हर रोज 5-5 हजार केसेस आ रहे हैं और रोज 50 लोग मारे जा रहे हैं। यानी कि सतर्कता बरतने के बावजूद भी हम उस स्टेज पर आ चुके हैं जब ये बीमारी जो है वो इंडियन कम्युनिटी में घुसना शुरू कर चुकी है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, एक एग्जाम्पल देकर बताता हूं। तो दोस्तों, भारत की एक फेमस सिंगर कनिका कपूर जो है वो लंदन से भारत आती हैं। अब कहा यह जा रहा है कि उन्होंने थर्मल स्क्रीनिंग को, जिसके अनुसार टेम्परेचर नोट किया जाता है किसी भी व्यक्ति का जो एयरपोर्ट पर आ रहा है, उसको स्किप कर दिया बड़ी चालाकी से। लेकिन वो इस चीज को डिनाई कर रही हैं और मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। अब वो आ रही थी यूके से। 9 मार्च उस दिन तारीख थी। 9 मार्च को यूके के अंदर करीब 350 केसेस जो थे वो पॉजिटिव पाए गए थे। यानी कि जो बीमारी थी वो कम्युनिटी में घुसना शुरू कर चुकी थी और कनिका कपूर जो थी वो उस कम्युनिटी का पार्ट थी उस समय। अब कनिका कपूर जो है वो 9 तारीख को भारत के एक एयरपोर्ट पर आती हैं। तो भारत के एयरपोर्ट पर होता क्या है, एक पैसेंजर आता है, उसकी थर्मल स्क्रीनिंग ली जाती है, उसका टेम्परेचर नोट किया जाता है, उसके सिम्टम्स देखे जाते हैं और जब सब कुछ सही होता है उस व्यक्ति का तो उसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाता है और अगर किसी व्यक्ति में कुछ सिम्टम्स पकड़े जाते हैं तो उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। कनिका कपूर के अंदर जो है सिम्टम्स नहीं दिखते हैं तो उनको जाने दिया जाता है विद अ फॉर्म एंड अ डिक्लेरेशन और उनको ये नसीहत दी जाती है कि भाई अपने आप को 14 दिन जो है वो क्वारंटाइन करके रखें, आइसोलेट करके रखें, क्योंकि जो सिम्टम्स है कई बार वो देर से आते हैं। लेकिन कनिका कपूर ने इसके बाद क्या किया, 9 मार्च को वो मुंबई के एक एयरपोर्ट पर आती हैं और उसके बाद सेंटा क्रूज में अपने अपार्टमेंट में चली जाती हैं और उसके बाद एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो को विजिट करती हैं। 11 मार्च को वो अपने पेरेंट्स के पास हवाई जहाज से लखनऊ पहुंच जाती हैं और कई अन्य इवेंट्स अटेंड करती हैं। इसके बाद 14 से 16 मार्च तक वो लखनऊ के होटल ताज में रुकती हैं, जिसको अब लॉकडाउन कर दिया गया है। और 15 मार्च को इसी होटल के अंदर एक पार्टी दी जाती है जिसमें कनिका कपूर जाती हैं और ये पार्टी दी जाती है बीएसपी के एक फॉर्मर एमपी के द्वारा। कौन कौन था इस पार्टी में? वसुंधरा राजे, राजस्थान की फॉर्मर सीएम, उनके बेटे दुष्यंत सिंह जो कि एक एमपी भी हैं और इसके अलावा जयप्रसाद सिंह जो कि यूपी के हेल्थ मिनिस्टर हैं। लेकिन भाई कनिका जी का एक पार्टी में जाकर मन थोड़ी भरा था। वो 14 तारीख को एक और इवेंट में गई थी कानपुर के अंदर। अब क्या कनिका कपूर जी जो हैं वो इन लोगों के संपर्क में थी जिनका हमने नाम लिया है? तो इस संपर्क की कहानी ये फोटो खुद बोल रहा है। लेकिन इस संपर्क में आने वाले लोग आगे पता है किन किन के संपर्क में आए? तो वसुंधरा राजे जी का तो अभी तो कुछ पता ही नहीं है। दुष्यंत सिंह जी जो हैं वो 18 मार्च को पहले जाते हैं राष्ट्रपति भवन, वहां राष्ट्रपति जी से मिलते हैं और उसके बाद यूपी के कुछ सांसदों से भी राष्ट्रपति भवन में मुलाकात होती है, जिनके नाम होते हैं राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, अनुप्रिया पटेल। 18 मार्च को ही दुष्यंत सिंह ने एक पार्लियामेंट्री मीटिंग अटेंड की जिसके अंदर रेलवे, सिविल एविएशन और टूरिज्म मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स थे। और इसके बाद अगले दिन इन्होंने पार्लियामेंट अटेंड की जिसमें ये बैठते हैं डेरेक ओब्रायन, वरुण गांधी और दीपेंद्र हुड्डा के साथ। वहीं दूसरी तरफ जयप्रकाश सिंह, यूपी के हेल्थ मिनिस्टर, इस पार्टी के अंदर कनिका कपूर के संपर्क में आने के बाद एक कैबिनेट मीटिंग के अंदर 18 मार्च को मिलते हैं योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के साथ। यानी कि एक बंदी ने भारत के राष्ट्रपति, भारत के रक्षा मंत्री और एक स्टेट के सीएम तक को चपेट में ले लिया। अब ये सारे ना टेस्ट करवाते करवाते घूम रहे हैं। लेकिन ये बंदी पता है बहाना क्या मार रही है? कह रही है कि मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था कि घर जाकर सेल्फ आइसोलेशन में रहना है। लेकिन आपको ये कहीं महसूस नहीं हुआ कि आप विदेश से लौटी हैं तो आपको गाइडलाइंस जो नॉर्मली दी जा रही हैं विदेश से आने वालों को कि 14 दिन क्वारंटीन में रहना चाहिए? मैं 9 तारीख को विदेश से लौटी हूँ। मैं अपने बच्चों से मिलने गई थी। मेरे बच्चे लंदन में पढ़ते हैं और मैं लखनऊ में रहती हूँ अपने माँ बाप के पास। मैं जब 9 तारीख को वापस आई हूँ तो मेरे सामने कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं थी कि मुझे 14 दिन, 9 तारीख के बाद 14 दिन में किसी से मिल नहीं सकती। लेकिन इसके खिलाफ जो एफआईआर लिखी गई है ना उसमें साफ साफ ये चीज मेंशन की गई है कि इसको कहा गया था कि इसको सेल्फ आइसोलेटेड रहना है। और दूसरी तरफ क्या आप इतने गधे हो कि आपको ये सब कहना पड़े कि सेल्फ आइसोलेटेड रहना? आप एक ऐसे देश से आ रहे हो जहां पर ये संक्रमण बुरी तरीके से फैल रहा है और आपको ये सब कहने की जरूरत पड़नी चाहिए? मीडिया पूरे दिन यही तो कहता है। आगे जो दीदी जी हैं वो कह रही हैं कि भाई मैं तो ना किसी
पार्टी में गई ही नहीं थी, मैं तो सिर्फ गेट टुगेदर्स में गई थी जिसमें 10 से 30 लोगों के साथ मैं मैक्सिमम मिली हूँ। अब इनकी पार्टीज के वीडियो आ गए हैं, उनमें देख लीजिए कितने लोग हैं, आप खुद ही। अब इसको बेशर्मी कहें या क्या, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चलिए एक बात मानकर चलते हैं कि कनिका कपूर जो हैं उनके कुछ पेड कॉन्ट्रैक्ट सही होंगे जिसकी वजह से उन्होंने ये सब किया। पर जब पूरा देश जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो जनता कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी के एमपी और पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो पार्टियां बजा बजा कर सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ 20 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से सिर्फ एक दिन बाद शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के अंदर शक्ति प्रदर्शन कर रहे होते हैं, कुछ इस प्रकार से। इतनी भीड़ होती है उनके समारोह में। अब मेरा सवाल सिर्फ छोटा सा ये है कि इस पूरी भीड़ के अंदर एक भी पोटेंशियल कैरियर जो है वो संक्रमण के साथ निकल आए तो पूरा इंडिया ठुक जाएगा। अब ये हाल जो है ना वो भारत की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का है, लेकिन भाई इलीट लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या ये पहला ऐसा केस है जिसमें किसी इलीट बंदे ने ऐसा सब कुछ किया है? जी नहीं। बेंगलोर में रेलवे का एक ब्यूरोक्रेट अपने बेटे की ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाता है और उसका इंतजाम रहने का जो है वो कर देता है ऑफिसर्स के गेस्ट हाउस के अंदर, और बेटा जो है पॉजिटिव पाया जाता है और उसके बाद ऑफिसर को सस्पेंड किया जाता है। कश्मीर का एक टॉप पुलिस ऑफिसर अपनी एक रिश्तेदार को वीआईपी गेट से निकाल देता है एयरपोर्ट के अंदर से बिना क्वारंटाइन करवाए, और वो जो औरत होती है 67 साल की, वो श्रीनगर की भारी आबादी के बीच में पहला केस बनती है संक्रमण का। इसके बाद एक लड़का जो होता है वो लंदन से पार्टी करके आता है कुछ लड़कों के साथ, इनमें से कुछ जो होते हैं वो पॉजिटिव पाए जाते हैं ग्रुप के अंदर। इस लड़के को भी एडवाइस दी जाती है कि अपना चेकअप करवाओ और आइसोलेटेड रहो, वो भी 2-2 बार कहा जाता है। लड़का नहीं मानता, पार्टी करता है। मां बंगाल में ब्यूरोक्रेट है, बेटे के साथ खुद घूमती है और ऑफिशियल्स मीटिंग भी अटेंड करती है, और बेटा जो है वो पॉजिटिव पाया जाता है। भुवनेश्वर एम्स का मेडिकल सुपरिटेंडेंट अपने बेटे की ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाने की कोशिश करता है और उसके साथ में ही रहता है, और उसके बाद वो उड़ीसा का दूसरा केस बनता। बाकी कनिका कपूर का जो पूरा कांड है वो आप देख ही चुके हैं, और इस प्रकार से जो काउंट है वो 350 पार कर चुका है अभी तक। लेकिन इस सारे कर्म कांड के अंदर ये सारे इलीट लोग ही दोषी हैं या फिर कुछ सरकारी अथॉरिटीज भी दोषी हैं? तो भाई जो लोग इन लोगों को वीआईपी गेट से बाहर निकाल रहे हैं ना, वो भी उतने ही दोषी हैं, वो सारे सरकारी लोग हैं। और साथ में भाई कुछ सरकारी लोग हैं वो जलेबी गर्म करते करते ना थर्मल स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। ये देखिए इन लोगों का क्या करें। पर अब भाई सवाल तो ये भी आ जाता है कि इन लोगों ने जो कर दिया है उसकी वजह से आगे क्या हो सकता है। तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायणन हैं, वो कह रहे हैं कि यूएस और यूके के अंदर अब तक जो हुआ है उसको मॉडल एग्जाम्पल मानते हुए यदि भारत के अंदर मैथ बिठाया जाए, गणना की जाए, तो करीब 300 मिलियन लोग जो हैं वो संक्रमित हो सकते हैं। और मर कितने सकते हैं पता है आपको? सुनो। 10 million serious cases of the coronavirus. What's the potential level of fatality that we're looking at? The number of fatalities really depends on how well prepared we are as a health system to deal with those severe infections. If we are unprepared, it could go up to as many as 2.5 million deaths. If we're prepared, it will come under 1 million deaths. And these will all be in elderly, above the age of 60, 65. लेकिन ये जो नंबर्स बताए जा रहे हैं क्या ये सच है? तो भाई जो भारत की पॉपुलेशन है ना वो चाइना जैसी ही है। अब चाइना से यदि कंपेयर करें तो चाइना वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो करीब 3,500 लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन चाइना जो कहता है ना वो तो राम जी को भी उसके सच का नहीं पता। लेकिन एक सच भाई जो है सामने निकल कर भी आया है। चाइना में चाइना मोबाइल नाम के एक टेलीकॉम ऑपरेटर के जनवरी 2020 के अंदर 8 लाख यूजर्स और फरवरी 2020 के अंदर 72 लाख यूजर्स आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गए हैं। आप इस स्क्रीनशॉट के अंदर दूसरा कॉलम देख सकते हैं, उसके अंदर सारी डिटेल्स हैं। कैसे हुआ है ये सब, कैसे नहीं हुआ है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, सिर्फ चाइना जानता है। लेकिन चाइना जो है उसको इस बारे में एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, पर चाइना जो है वो शुरू से ही सारी चीजें छुपा रहा है और उसके छुपाने की वजह से आज दुनिया ये सब भोग रही है। लेकिन अब भारत के अंदर ये सब होगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि ये सब जो कुछ भी है वो आपके हाथ में है। तो जब तक जीने मरने का सवाल ना हो ना तो बाहर मत निकलिए, चेन को तोड़िए। और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि देश के अंतिम व्यक्ति तक
ये वीडियो पहुंच जाए। साथ ही साथ अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम एक नया स्टेप लें, अगला स्टेप लें, तो हमें सपोर्ट कीजिए patreon.com पर। एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक है। साथ ही साथ ज्वाइन बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आप ज्वाइन का बटन देख सकते हैं, सब्सक्राइब बटन के बगल में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।